नमस्कार। हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक किए गए पदार्थ दान का ही नाम श्राद्ध है। श्राद्ध कर्म पितृ ऋण चुकाने का सरल सहज मार्ग है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं। श्राद्ध कर्म से व्यक्ति केवल अपने सगे संबंधियों को ही नहीं बल्कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी प्राणियों व जगत को तृप्त करता है। पितरों की पूजा को साक्षात विष्णु पूजा ही माना गया है। श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितृगण मनुष्य को पुत्र प्रदान कर वंश का विस्तार करते हैं। परिवार में धन धान्य का अंबार लगा देते हैं। श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल पुरुष की वृद्धि करता है और यश व पुष्टि प्रदान करता है। पितृगण स्वास्थ्य बल श्रेय धन धान्य आदि सभी सुख स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करते हैं। श्राद्ध में गंगा जल दूध शहद दोहित्र कुश और तिल चीज़ों को जरूर सम्मिलित करें। इस दिन अगर आपके घर कोई भिखारी आ जाए तो उसे भी आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए। पितरों के श्राद्ध के दिन गाय और कौवे के लिए भी भोजन निकालना चाहिए। जल का तर्पण करने से पितरों की प्यास बुझती है। पितृपक्ष में भोजन करने वाले ब्राह्मण के लिए भी नियम है कि श्राद्ध का अन्न ग्रहण करने के बाद कुछ न खाए। श्राद्ध के दिन गाय मछली कुत्ता कौवा भिक्षुक और चींटी इन्हें आहार देने का अवसर आए तो उसे न चूके। ब्राह्मणों को भोजन और पिंडदान से जरिए पितरों को भोजन दिया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा दी जाती है। श्राद्ध करने के लिए तर्पण में दूध तिल कुशा पुष्प मिश्रित जल से पितरों को तृप्त किया जाता है। एक बार राजा करंदम ने महायोगी महाकाल से पूछा, मनुष्यों द्वारा पितृ के लिए जो तर्पण या पिंडदान किया जाता है वह जल पिंड आदि तो यही रह जाता है, फिर पितरों के पास वे वस्तुएं कैसे पहुंचती है और कैसे पितरों को तृप्ति होती है। भगवान महाकाल ने बताया कि विश्व नियंता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध की सामग्री उनके अनुरूप होकर पितरों के पास पहुंचती है। इस व्यवस्था के अधिपति है अग्निश्वात आदि। पितरों और देवताओं की योनि ऐसा है कि वे दूर से कई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा ग्रहण कर लेते हैं और दूर से कही गई स्तुतियों में ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे भूत भविष्य व वर्तमान सब जानते हैं और सभी जगह पहुंच सकते हैं। 5 तन्मात्राएं मन बुद्धि अहंकार और प्रकृति इन 9 तत्वों से उनका शरीर बना होता है और इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम उसमें निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितर गंध व रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं और स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं। पवित्रता से ही वे प्रसन्न होते हैं और पितरों का आहार है अन्न जल का सार तत्व। जैसे मनुष्य का आहार अन्न है पशुओं का आहार तृण है वैसे ही पितरों का आहार अन्न सार तत्व है। अतः वे अन्न व जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वह यही रह जाती है।
किस रूप में पहुंचाता है पितरों को आहार। नाम व गोत्र के उच्चारण के साथ जो अन्न जल आदि पितरों को दिया जाता है, विश्वदेव एवं अग्निश्वात हव्य कव्य को पितरों तक पहुंचा देते हैं। यदि पितर देव योनि को प्राप्त हुए हैं तो यहाँ दिया गया अन्न उन्हें अमृत होकर प्राप्त होता है। यदि गंधर्व योनि बन गए हैं तो अन्न उन्हें भोगों के रूप में प्राप्त होता है। यदि पशु योनि में है तो अन्न उन्हें तृण के रूप में प्राप्त होता है। यदि नाग योनि में है तो वायु रूप से, यक्ष योनि में पान रूप से, राक्षस योनि में आमिष रूप से, दानव योनि में मांस, प्रेत योनि में रुधिर रूप से और मनुष्य बन जाने पर भोगने योग्य तृप्तिकारक पदार्थों के रूप में प्राप्त होता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार नाम, गोत्र, हृदय की भक्ति एवं देश काल आदि के सहारे दिए गए पदार्थों को मंत्र के पास पहुंच जाता है। भक्ति एवं देश काल आदि के सहारे दिए गए पदार्थों को मंत्र पितरों के पास पहुंचा देते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनि को भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंची जाती है। प्रभु श्री राम द्वारा श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मणों को माता सीता ने किए राजा दशरथ व पितरों के दर्शन। श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधि रूप होते हैं। एक बार पुष्कर में प्रभु श्री राम जी अपने पिता महाराज दशरथ जी का श्राद्ध कर रहे थे। प्रभु श्री राम जब ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे तो माता सीता वृक्ष की ओट में खड़ी हो गई। ब्राह्मण भोजन के बाद प्रभु श्री राम ने जब माता सीता से इसका कारण पूछा तो वह बोली, मैंने जो आश्चर्य देखा उसे आपको बताती हूँ। आपने जब नाम, गोत्र का उच्चारण, अपने पिता दादा आदि का आह्वान किया तो वे यहाँ ब्राह्मणों के शरीर में छाया रूप में सटकर उपस्थित थे। ब्राह्मणों के शरीर मुझे अपने श्वशुर आदि पितृगण दिखाई दिए। फिर भला मैं मर्यादा का उल्लंघन कर वहाँ कैसे खड़ी रहती, इसलिए मैं ओट में खड़ी हो गई। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के दौरान महारथी कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। महारथी कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार के तलाश में थे। उन्होंने भगवान इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब भगवान इंद्र ने कर्ण को बताया कि उन्होंने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को भी अन्न कभी दान नहीं किया। तब महारथी कर्ण ने भगवान इंद्र से कहा, उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें दान नहीं कर सके। इस सब के बाद महारथी कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया है। अतः इस कथा को पढ़ने से अथवा सुनने का बहुत महत्व है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।